अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं कॉलेज वेयर कुर्ती। तो ये मैंने शर्ट बनाई है, लेकिन इसकी लेंथ मैंने थोड़ी लॉन्ग में रखी है। अप डाउन शर्ट है ये, और इसमें पॉकेट्स भी हैं और शर्ट कॉलर भी है। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले अपना फैब्रिक लेना है। तो यहाँ मैंने मसलिन लिया है, मेरा 2 मीटर मसलिन है और जिसका अर्ज़ जो है 56 इंच का है। मतलब डबल अर्ज़ का ये कपड़ा है। अगर आप सिंगल अर्ज़ का कपड़ा लेंगे तो आप 2.5 से 3 मीटर लीजिएगा, ठीक है। तो इस कपड़े को खोल के करने वाली जो साइड होती है तो उसको डबल फोल्ड करके हमने रखना है। तो इस तरीके से देखिए हमने डबल फोल्ड करके अपने कपड़े को पूरा सेट कर लिया है। इसका अर्ज आ रहा है हमारा 28 का डबल 56 इंच का हमने यहाँ पर कपड़ा लिया है। और इसमें सबसे पहले हमने बटन पट्टी के लिए 2 इंच की मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। इस तरीके से 2-2 इंच की हम मार्किंग करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो अलग से भी अपनी बटन पट्टी बना सकते हैं, मैं इसी में फ़ोल्ड करने वाली हूँ। तो फ़ोल्ड करने के बाद हमने लेंथ का मार्क करना है। तो लेंथ मैं रखूँगी 34 इंच। तो आपको जो भी लेंथ रखनी है तो आप रेडी लेंथ रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई प्लस मार्जिन ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे शोल्डर। तो शोल्डर हम रखेंगे 7 इंच। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। अब इसके बाद हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे, हाफ इंच डाउन जाएंगे इस तरीके से। अब जो हमने हाफ इंच डाउन गए हैं, यहाँ से आप अपना आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो हमने बैक पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 6 इंच। हमने रेडी जो अपना आर्म होल चाहिए 6.5 चाहिए इस तरीके से। अब जो हमने आर्म होल लिया है इसका हाफ करेंगे और यहाँ से इसका शेप दे देंगे। चेस्ट हमने जो भी आपका रहता हो उसे आप 1.5 से 2 इंच जो है लूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने रखा है 10 इंच। अब यहाँ 14 इंच पे हमारी कमर आएगी। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 8.5 इंच। मैं लूज़ ही कुर्ती बना रही हूँ, यहाँ पे मेज़रमेंट हमने लूज़ ही रखा है। अब यहाँ पर हम लेंगे 16 इंच, ठीक है। आप चाहें तो और बढ़ा भी सकते हैं। अब सारी मार्किंग को एक दूसरे से हम मिला देंगे इस तरीके से। अब मार्जिन के लिए हम 1 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। 1-1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए। तो आप चाहें तो आधे इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं, जैसे शर्ट्स में होता है। तो मैं यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लूँगी इस तरीके से। अब जो मार्जिन का हमने निशान लगाया है उस पर हमने इस तरीके से पूरी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हम ये पूरा कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो में कोई भी डाउट कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको उसका क्लियर कर दूँगी। तो हमने इस कटिंग कर ली है। अब नीचे साइड में हमने थोड़ा सा शेप देना है, जो कोना है इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच। तो यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और हल्की सी यहाँ पर गुलाई दे देंगे, इसको कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा इस तरीके से कटिंग हो चुका है। अब हमने बैक पार्ट को कट करना है। तो यहाँ पे जो साइड में हमने कटिंग निकली थी हमारी, तो उसको अच्छे से सेट करके रखेंगे। तो फोल्डेड साइड जो है वो मेरी तरफ है, तो इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को रखना है। 2 इंच का निशान लगाएंगे और इसको स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से। तो इस 2 इंच के निशान से हमने अपने फ्रंट पार्ट को सेट कर लेना है, ठीक है। इसके नीचे से ही हमने अपने कुर्ती को रखना है इस तरीके से। और जो हमने बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लिया था उसको निकालते ही हम निकाल कर इस तरीके से कपड़े को रखेंगे। तो कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने कपड़े को सेट कर लिया है। ये फोल्ड होगा हमारा। अब यहाँ पर हमने नेक का निशान लगाना है। तो यहाँ पर जितना हमारा पहले शोल्डर आ रहा है उतना ही हम यहाँ पे 7 इंच का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच। तो 1.5 इंच हम यहाँ पे इस तरीके से डाउन जाएंगे, यहाँ 3 इंच। तो नेक से हमने यहाँ पर इस तरीके से डाउन जाना है 1 इंच का, ठीक है। तो 1.5 इंच हमारा नीचे बचेगा।
अब हमने जितना यहाँ रखा है 2 इंच रखा था, तो 2 इंच का मार्क करेंगे। तो जितना भी आप एक्स्ट्रा रखेंगे उससे हाफ इंच कम करके ही अपना नेक कट करेंगे। ठीक है, तो फ्रंट हम डीप रखेंगे 3 इंच और उसकी जो चौड़ाई होगी वो भी 3 इंच होगी और इसका भी शेप दे देंगे। ठीक है, अब फ्रंट और बैक का नेक कट कर लेंगे। इस तरीके से कुटका लगा लेंगे फोल्ड करने के लिए। और यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस में कटिंग हो गई है हमारी। और इस तरीके से आर्म होल कट कर लेंगे। फ्रंट की जो कटिंग है वो हम बाद में देंगे। अब नीचे जो हमने जितना बैक पार्ट में एक्स्ट्रा रखना है आप उतना रख सकते हैं। तो यहाँ मैं 5 इंच का निशान लगाऊंगी। अब इस निशान को हमने जो ये वाला निशान है इससे मिला देना है, इस तरीके से शेप देते हुए। ठीक है, अब हमने इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। सेम इस निशान पे हमने कटिंग कर लेना है। बाकी जो भी हमारा फ्रंट पार्ट में कटिंग है वैसे ही सेम हम पूरा कट कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं या फिर आप 1 आध इंच कम भी कर सकते हैं, लेकिन 3 इंच से कम नहीं कीजिएगा वरना अप डाउन पता ही नहीं चलेगा। इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे भी छोटा सा कटका लगा देंगे और कमर जो हमारे है यहाँ पर भी हम कट लगा देंगे। और जो फिटिंग का निशान होता है वहाँ पे भी हम छोटा सा कुटका लगा लेंगे ताकि हमें आइडिया रहे कहाँ तक हमने फिटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो हाफ इंच बस हमने अंदर की तरफ कटिंग लेनी होती है। तो यहाँ इस तरीके से अंदर की तरफ हाफ इंच हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रंट बैक पार्ट हमारा हो गया है कटिंग। अब हमने कर लेना है स्लीव्स को कट। तो स्लीव्स के लिए कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे। तो जो भी आपका चेस्ट साइज़ रहता हो तो उसी हिसाब से आप हाफ करके उस कपड़े को फोल्ड कर लीजिएगा। तो हमारा 10 था तो हमने 10 इंच के कपड़े को फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से 4 फोल्ड हुआ है ये। अब अपनी लेंथ हमने फुल लेंथ रखनी है। तो हमारी 22 इंच की फुल स्लीव्स आएंगी। तो यहाँ पर मैं 20 इंच अपनी स्लीव्स को कट करूँगी। 2 इंच हमारा कफ आ जाएंगे। तो जो भी आपको लेंथ रखनी हो उसी हिसाब से आप कफ का माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम एक निशान यहाँ लंबाई का लगाएंगे, बाकी 3.5 का निशान लगाएंगे। दोनों निशान को स्ट्रेट कर लेंगे। अब मोरी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 5 इंच की अपनी कफ रखूँगी। तो उससे 1.5-2 इंच हमने लूज़ रखना है। तो हम यहाँ 7 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को इस निशान से शेप पट्टी के हिसाब से इस तरीके से रख कर हम इसको तरीके से शेप दे देंगे। ठीक है, अब जो ऊपर का शेप है तो हमने जो भी आर्म होल रखा था उससे 1 से 2 इंच बढ़ाकर रख लेना है। तो यहाँ पे मैंने रखा 8.5, यहाँ से हम शेप दे देंगे। ठीक है, अब जैसे हमने फ्रंट कटिंग लेनी होती है कुर्ती में वैसे ही यहाँ पर भी हम अंदर की तरफ कटिंग ले लेंगे। ठीक है, अब सेम निशान पे हमने कटिंग कर लेना है। तरीके से पूरी कटिंग कर लेंगे। अब सेंटर पे हमने छोटा सा एक कट लगा लेना है। अब कपड़े को हम इस तरीके से खोलेंगे और यहाँ पर फ्रंट की कटिंग दे देंगे। अब हमने कटिंग कर लेना है बैक पार्ट में जो हमने तीरे को डालना है। ठीक है, तो तीरा हम जैसे हमने कुर्ती को लाइन में सीधा सीधा रखा है तो अब तीरे को हम थोड़ा बेड़े में इस तरीके से रख कर तीरा इस तरीके से लाइन हमारी जानी चाहिए ऐसे लगाएंगे। ठीक है, तो हमने बैक पार्ट को इस तरीके से सेट कर लेना है। जो आर्म होल था हमारा वहाँ तक की हमने लेंथ ले लेनी है। इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे। और सेम इसी पर हमने कटिंग कर लेना है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने अपना तीरे को कट कर लिया है। अब इसको हमने अटैच करना है, तो अटैच करना बहुत ईजी है, मैं आपको बताऊंगी डिटेल से। तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हमने स्लीव्स में जो कफ लगाने हैं, कफ को कट कर लेते हैं। तो कफ में पेस्टिंग वाले नहीं लगाऊंगी, सिंपल कफ में कपड़े के ही बनाऊंगी। तो उसकी भी लाइनिंग हमने जैसे स्लीव्स की सीधी सीधे रखी है, इसकी बेड़ी में कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच की तैयार कफ चाहिए, तो हम यहाँ पर 4.5 इंच का निशान लेंगे, ठीक है। हाफ इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। इस तरीके से हम 4.5 की पट्टी कटिंग कर लेंगे। सेम इसी साइज़ की दूसरी पट्टी को भी कट कर लेंगे। इस तरीके से अब हमने जितना कफ रखने हैं उस हिसाब से कपड़े को कटिंग करेंगे। तो 5 इंच के हमने रेडी रखने हैं, तो यहाँ पे 5.5 का निशान लगाएंगे। और इस तरीके से हमने दोनों ही स्लीव्स के कप को कटिंग कर लिया है। आप चाहें तो इसमें बुकरम लगा सकते हैं, लेकिन मैं बुकरम नहीं लगाऊंगी, गर्मियों के हिसाब से इस तरीके से ही रखूँगी, ठीक है। प्लेट्स आ जाएगी और हमारी स्लीव्स रेडी होंगी, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो स्टिचिंग स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले हम ये देखिए हमने बैक पार्ट रखा है। तो बैक पार्ट की जो है ये उल्टी साइड है जो आपको दिख रही है। अब इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट रखने हैं, तो फ्रंट पार्ट को उल्टे पे उल्टा ही रखना है। इस तरीके से दोनों को इस तरीके से रखना है। और इसके ऊपर हमने अब तीरे को सेट करना है। तो सीधे पे ये जैसे हमारा फ्रंट वाला सीधा है, तो सीधे पे हमने सीधे को ही तीरा रखना है इस तरीके से। और इसके शोल्डर को जॉइन करना है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इस तरीके से शोल्डर आपके लॉक हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से अपने तीनों ही पार्ट को हम बराबर से रखेंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो कपड़े को रखते हुए ध्यान रखिएगा, अगर उल्टा सीधा आपने रख दिया तो फिर आपका फिर धेरना पड़ेगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरीके से रखिएगा जैसे मैंने बताया था। इस तरीके से दोनों ही अड़ी को हमने जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के बाद हम इसको पलटेंगे तो ये हमारा लॉक हो जाएगा, इस तरीके से। अब हमने इसको पलट देना है। फ्रंट वाला पार्ट बस मेरे हाथ में है, बाकी मैंने तीरे को बैक वाले पार्ट में इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने एक पैर की सिलाई ले लेनी है, ठीक है। एक पैर की सिलाई ले लेंगे। दूसरी साइड में भी एक पैर की हमने सिलाई ले लेनी है। अब तीरे, इसके बाद हमने तीरे की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो बस तीरे को बराबर से रखना है और इसकी सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से हमारा दोनों ही साइड में लॉक हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से अपना हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसकी पूरे तीरे की हमने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। कोई भी कंफ्यूजन कोई डाउट आता हो तो मुझे कमेंट करें, और आपको कौन सी डिज़ाइनिंग वीडियो चाहिए आगे तो उसके लिए मुझे कमेंट कभी ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से हमने पूरे तीरे पे सिलाई लगा लेनी है। तो पूरी सिलाई इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो तीरा इस तरीके से हो गया अटैच। अब ये जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसको हम कट कर लेंगे, इससे यहाँ पर भी और नेक में भी हल्का हल्का से जो हमारा निकल रहा है इसको सेट कर लेंगे, अच्छे से यहाँ पर कट कर लेंगे, ठीक है। अब जो फ्रंट में यहाँ पर बटन पट्टी है इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे, जितना हमारा कुटका लगा हुआ है फोल्ड करने का वहाँ तक, ठीक है। दोनों साइड पे हमने सिलाई लगा लेनी है और दोनों ही पट्टियों को हमने देखिए इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसको कट कर लेंगे। अब कपड़े को देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बराबर करके हमने पूरे कपड़े को रख लेना है और यहाँ पर 1 इंच के मार्जिन से हमने पूरी सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड में हमने फिटिंग कर लेनी है। फिटिंग के बाद यहाँ पर इस तरीके से बारीक बारीक फोल्ड कर लेंगे पूरा गुलाई से, ठीक है। फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरीके से हमने पूरी फिटिंग लगा ली, नीचे का फोल्ड कर लिया। अब स्लीव्स और कॉलर हम बनाएंगे। तो कॉलर से पहले हमने यहाँ पे स्लीव्स को रखा है, तो स्लीव्स को हमने बारीक बारीक मोरी साइड में यहाँ पर फोल्ड कर लेना है, ठीक है।
जो हिस्सा हमारा कफ में खुला रहता है वो हमने इस तरीके से बारीक बारीक दोनों साइड फोल्ड कर लेना है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद अब जो हमने कफ की पट्टी है वो ले लेनी है। तो कफ की पट्टी को इस तरीके से हमने फोल्ड करके रखना है और इसकी 1/2 इंच की सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे, बस 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और इसकी डबल सिलाई लगा देंगे। ठीक, दूसरी साइड में भी हमने ऐसे ही करना है, 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसकी पूरी सिलाई लगा देनी है। ठीक है, अब सिलाई लगाने के बाद इसको पलटेंगे। पलटने के बाद इसमें सेंटर का निशान लगाएंगे, इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर का कुटका लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम हमने यहाँ पर सेंटर का कुटका लगा देना है। ठीक है, अब सेंटर के हिसाब से हमने सेंटर वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है, बराबर से सेट कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको इस तरीके से सेट करके हमने यहाँ पे एक प्लेट दे देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी सिलाई लगा देंगे। ठीक है, अब इस तरीके से हमने बराबर करते हुए पूरी सिलाई लगा लेनी है और जैसे हमने वहाँ पे प्लेट दी थी स्टार्टिंग में, ऐसे ही यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उसको प्लेट देकर इस तरीके से फिनिश करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई को निकाल देंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो बराबर से हमने रखते जाना है और इसकी पूरी सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इसकी ऐसे पूरी सिलाई लगा देंगे। अब इसको पक्का कर लेंगे डबल सिलाई करके। इसके बाद हमने स्लीव्स की फिटिंग करनी है, तो कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे अपनी स्लीव्स को फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमने अपनी सिलाई को स्टार्ट करना है। ठीक है, बराबर करके रखेंगे और सिलाई को स्टार्ट करेंगे और जैसे हमने कटिंग करते टाइम निशान लगाया था उसी निशान तक हमने इसकी फिटिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको डबल कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमने अपनी दूसरी स्लीव्स को भी स्टिच कर लेना है, जैसे मैंने इसमें बताया था वैसे ही हमने उसके कफ को भी लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों ही स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब जो फ्रंट की कटिंग है, फ्रंट की कटिंग के हिसाब से हमने इसको रखना है और इधर फ्रंट की कटिंग इधर साइड आ रही है तो दोनों को गोल जॉइंट कर लेना है। ठीक है, देखिए हमने इस तरीके से स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हमने कॉलर का, देखिए कॉलर के लिए हमने ऐसे कपड़े को सेट करके रखना है और देखना है हमारी कॉलर कितने इंच की आ रही है। तो यहाँ पर आ रही है 8.5 इंच, मतलब 17 इंच की हमारी यहाँ कॉलर आ रही है। तो पेस्टिंग फॉर्म लेंगे, तो हमने यहाँ पर ली है 4 इंच चौड़ी और यहाँ पर हमने 9.5 इंच की पेस्टिंग फॉर्म ले ली है। अब यहाँ पर निशान लगाएंगे 1/2 इंच। 1/2 इंच का निशान लगाने के बाद शेप पट्टी, जो हमारी ट्राउज़र की पट्टी होती है, उसको रखेंगे और उसे शेप देंगे हमने पूरी कॉलर की। ठीक है, यहाँ पे पिन लगा देती हूँ, पिन से हमारा बुकरम चाहिए इधर उधर नहीं होगा, कटिंग फिनिशिंग के साथ हो जाएगी। ठीक है, अब जो 1/2 इंच का निशान लगाया था तो शेप पट्टी को रखेंगे और इस तरीके से जो हल्का सा कर्व वाला शेप होता है उसको यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर हमने निशान लगाना है 1-1 इंच का। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 1 इंच और इधर साइड भी हम निशान लगाएंगे 1 इंच और इसमें भी ऐसे ही शेप दे देना है। ठीक है, अब हमने जितनी कॉलर रखनी है उतना मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 8.5 इंच का हमने यहाँ पर इंची टेप को इस तरीके से रखना है और निशान लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से हम इसका कॉलर का गुलाई वाला शेप दे देंगे। ठीक है, अब ऊपर साइड में हमने लगाना है 2 इंच का निशान। ठीक है, और आगे भी हम 2 इंच का ही निशान लगाएंगे और शेप पट्टी से इन दोनों निशान को भी मिला देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर जितना भी हमारा आ रहा है तो यहाँ पर हम लेंगे 1 इंच का निशान। ठीक है, यहाँ से क्रॉस में हम अपनी यहाँ पर 1 इंच का यहाँ पर भी निशान लगाएंगे और दोनों ही निशान को इस तरीके से हम मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारी मार्किंग हो गई है कॉलर की। सेम इन्हीं मार्किंग पे हमने कटिंग कर लेना है। तो अच्छे से अपने कॉलर को कट कर लेंगे।
इस तरीके से हमने पूरे कटिंग कर लेना है। ऐसे ही हमने इसको भी कट कर लेना है। अब कट करने के बाद इसको कपड़े पे हमने प्रेस से चिपका लेना है, इस तरीके से दोनों ही पार्ट्स को अलग अलग। तो इस तरीके से मैंने देखिए खड़ी लाइनिंग वाले को ऊपर वाले पार्ट में चिपका लिया है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट जो था हमारा उसमें हमने रखी है खड़ी लाइनें, ठीक है। और नीचे वाला जो था तो उसमें हमने रखी है इससे अपोजिट वाली लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे धागा लिया है, धागे में एक गांठ लगा देंगे और इस धागे को हम रखेंगे बिल्कुल कॉलर की नोक पे, ठीक है। अब यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इसमें क्या होने है वो मैं बाद में बताऊँगी। तो इस तरीके से हमने बस बुकरम के बराबर से बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है कपड़े को सेट करते हुए। अब हम यहाँ वाले कॉर्नर पे भी पहले धागे में गांठ लगाएंगे और गांठ लगाने के बाद बिल्कुल जहाँ पर नोक है वहाँ पर धागे को रखेंगे और इसकी सिलाई लगा देंगे। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन जो आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे दोनों साइड का और इस तरीके से पलट के धागा हम खींचेंगे तो हमारी नोक खुद ब खुद फिनिशिंग से बाहर आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से दोनों साइड में हमने ऐसे ही धागा खींच के निकाल देना है और फिर इसकी सिलाई करनी है, ऊपर जो हमने सिलाई करनी है, ठीक है। तो एक पैर की यहाँ पर हमने पूरी सिलाई कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो सेट कर देना है कपड़े को कि नीचे का वाला कपड़ा ऊपर दिखाई ना दे, तो अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पर एक पैर की यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने पूरी सिलाई लगा देनी है। अब जो नीचे वाली पट्टी है वो लेंगे, यहाँ पर सेंटर का निशान लगा देंगे और जो नीचे की बीच में पट्टी जॉइंट होगी उसमें भी हम सेंटर का निशान लगा देंगे, ठीक है। बुकरम वाली पट्टी में इस तरीके से रखेंगे और सेंटर का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब दो ये वाला जो सेंटर का निशान है इसके ऊपर हमने सेंटर वाले ही साइड पर इस तरीके से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो हम ऐसे सीधी सीधी यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरी हमने सिलाई लगा देनी है। अब जो नीचे की पट्टी का डबल वाला फोल्ड करने के लिए हमने जो पट्टी ली है तो इसको इस तरीके से हम इसके बराबर रखेंगे। बराबर रखने के बाद जो बुकरम है तो बुकरम के शेप के हिसाब से हमने यहाँ पर पूरी सिलाई लगा देनी है, ठीक है। बिल्कुल बुकरम के बराबर से हमने सिलाई पूरी लगानी है। इस तरीके से जिसमें बराबर कर करके इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। ऐसे ही आप सिलाई लगा लीजिएगा और सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो पूरे ही मार्जिन को हमने ऐसे कट कर लेना है, हल्का सा मार्जिन बस छोड़ना है। तो अब इसको हम पलटेंगे। पलटने के बाद हमने यहाँ पर एक पैर की और सिलाई यहाँ पर लगानी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ऊपर वाली साइड में लगाना है, नीचे वाली साइड में नहीं लगानी है कोई भी सिलाई, क्योंकि हम इसको अटैच करेंगे कुर्ती में। तो इस तरीके से यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे, जिससे ये हमारी कॉलर एकदम सेट हो जाएगी, ठीक है। अभी हमको डबल करेंगे, पक्का करेंगे। इस तरीके से हमने कॉलर को कंप्लीट रेडी कर लिया है, ठीक है। सेम ऐसे ही मेथड से आप भी रेडी कर लीजिएगा। साथ ही मैंने दो पॉकेट्स को ऐसे प्रेस करके तैयार कर लिया है, जिसकी लेंथ हमने ली है 5.5, जो 5 रह जाएगी। और इस तरीके फोल्ड करने के बाद यहाँ 4.5 इसकी चौड़ाई है। तो इस तरीके से मैंने दो पॉकेट्स बना ली हैं, जिसको हम अपनी कुर्ती पे अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो माशाल्लाह से इस तरीके से हमारी फिनिशिंग के साथ कुर्ती बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट आए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।